नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों को किए संबोधित, अपने संबोधन के दौरान कोरोना से बचने की दी हिदायत। असम मिजोरम सीमांत इलाका पूरी तरह नियंत्रण में, बोले राज्य के गृह आयुक्त डीजी त्रिपाठी। कल दोनों राज्यों में होने वाली है उच्च स्तरीय बैठक। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास असम के योगी गोपाल। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले राज्य का होगा विकास। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज कछार जिला उपायुक्त कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कल दोनों राज्यों की एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। आज कछार जिला उपायुक्त कार्यालय में किया गया संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे राज्य सरकार के गृह आयुक्त ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, डीजीपी स्पेशल बॉर्डर के मुकेश अग्रवाल, कछार जिला उपायुक्त कृति जल्ली, डीआईजी साउदर्न रेंज दिलीप कुमार देव, कछार पुलिस अधीक्षक भंवरलाल मीना सहित और कई प्रशासनिक अधिकारी। इस दौरान राज्य सरकार के गृह आयुक्त ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से असम मिजोरम सीमा में जो तनावपूर्ण माहौल था वो अब पूरी नियंत्रण में है। कल यानी बुधवार को दोनों राज्यों की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें सीमा विवादों को सुलझाने के ऊपर चर्चा किया जाएगा। इस अवसर पर असम सरकार के गृह आयुक्त ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और वो एक्शन हमें ग्राउंड लेवल पर भी जो है सुनिश्चित करना है। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो चिंताधारा हमारी ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है वो समान रूप से जो है इम्प्लीमेंट हो जाए और लोगों को जो है हम शांतिपूर्वक उनके घर में रहने के लिए इंकरेज कर सकें। ये हमारी बेसिकली अभी की प्राथमिकता है। क्योंकि अगर होम सिक्योरिटी के बीच की कल बात हो रही है तो अकेले तो नहीं हो सकती कि हम अकेले बैठ जाएंगे तो बात नहीं, तो उनके तरफ से भी ओवरचेक आता है तो ही बात होती है। तो अगर मीटिंग फिक्स हुई है, दोनों पक्षों के बीच में कहीं ना कहीं ये चिंता है कि भाई ये समस्या से जो है दोनों को नुकसान हो रहा है और इसलिए हम बातचीत के जरिए इसको जो है जल्दी से जल्दी समाधान करने के लिए। अच्छा सर, आप एक सीनियर फायदा लिया क्या? दो इशू को हम मिक्सअप नहीं करेंगे अभी, प्लीज डोंट माइंड कि स्मगलिंग है या एलिज्ड स्मगलिंग है, सुपारी है या कोयला है या एनी अदर प्रोडक्ट नेचुरल। कारण कि जो आप बोल रहे हैं वो एकदम टोटली डिफरेंट लाइन में है कि ये वर्तमान समस्या का क्या उस चीज़ के साथ में कोई संबंध है। फायदा लिया क्या? हाँ कि नहीं, वैसा अभी हम उस लाइन में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे और न ही उचित होगा उस चीज़ में बात करना। हम लोगों की प्रायोरिटी है कि हमारा असम और मिजोरम, वी आर पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स एंड हमारा कैसे सौहार्द बना रहे, कैसे हम लोग ठीक से रहें, ठीक है। और ये जो अभी टेम्पोरी एक बार जो हुआ है इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं अपना रहने के जेनेरेलाइज सिचुएशन এনেকুৱা এখনো এটা উত্তৰ দিবলৈ অলপ দিগদাৰী হয়। তো মোৰ অনুৰোধ আছে যে যদি আপোনালোকৰ তাত স্পেচিফিক্স কিবা আছে, যেনে কালি আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ কোনোবা এটা ট্ৰাকৰ সম্বন্ধে, আমি এই খবৰটো পাৰ কৰিছোঁ। স্পেচিফিক যদি আছে আপোনালোকৰ সম্বন্ধে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানুহ বা কোনোবা এটা এৰিয়া বা তেনেধৰণৰ, প্লিজ শ্বেয়াৰ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন উইথ দ্য DCSP। আমি ইটো হিচাপত আমি তাক টেকআপ কৰি পেলাই ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কাৰণে ক'ম। বাট জেনেৰেলাইজ এটা মই অপিনিয়ন দিয়াটো বা এটা কমেণ্ট দিয়াটো আমাৰ লেভেলত ইট উইল নট বি প্ৰপাৰ। मैं बोलूँ ना, र्यूमर और फिक्शन बेलेग जगह और फैक्ट्स बेलेग जगह, डोंट मिक्स अप बोथ ऑफ दिस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नागरिकों को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहे, आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं।
त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। आज असम राज्य के योगीघोपात में भारतवर्ष का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बोले कि यह पार्क बन जाने से असम राज्य का विकास निश्चित है। जी कार्यसूची प्रस्तुत करिले এই কাৰ্যসূচীত তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিলে। তেখেতে দিয়া অগ্ৰাধিকাৰ বাবে আজি কেৱল অসমেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে দুপে আজি উন্নতিৰ জখলাত বগাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক তেখেতে এটা নতুন মাত্ৰা দিলে, নতুন পৰিচয় দিলে। তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি জনগণক এই কথা জনালে যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতবৰ্ষৰ সাধাৰণ অঞ্চল নহয়, এই অঞ্চলটোৰ ইমান সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি আছে, ইয়াক উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে আমি আগন্তুক দিনত দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব, সংকল্প ল'ব লাগিব আৰু সঠিক বিজ্ঞানসন্মত কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি এই অঞ্চলক ক্ষিপ্ৰতাৰে উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ব, অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে যাতায়াত আৰু যোগাযোগক বিশেষভাৱে প্ৰাধান্য প্ৰদান কৰিলে। आज इस अवसर पर सर्वभारतीय भाजपा नेता नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित लोगों को संबोधित किए। आइए देखते हैं। इसमें से प्रधानमंत्री जी के द्वारा साइकिल का और वाराणसी का उद्घाटन भी हो गया। अभी हल्दिया गाजीपुर का भी जल्दी होगा। हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से हम लोग ब्रह्मपुत्र से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट आसाम से आगे सब जगह बांग्लादेश तक जा सकते हैं। मैं जब मंत्री था तो ब्रह्मपुत्र का भी ड्रेसिंग पूरा हुआ है। हमने मुंगली पोर्ट बांग्लादेश में जाकर वहां भी 250 करोड़ खर्चा करके ड्रेसिंग किया। बराक रिवर का भी ड्रेसिंग किया। आदरणीय पटवारी जी को पता है काफी जगह पर हमने आसाम में जैसे ब्रह्मपुत्र पर बड़े प्रमाण पर, अब मुझे याद नहीं को शायद 6-7 ब्रिजेस बना रहे हैं। असम में महागठबंधन की सरकार ही बनने जा रहा है, ऐसा कहना है AUIDF का प्रदेश सचिव करीमुद्दीन बड़भुइया और साजू का। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। सोमवार को सिलचर स्थित इलोरा होटल में AIUDF के एक आम सभा के दौरान बोल रहे थे प्रदेश सचिव साजू। AIUDF के आम सभा के दौरान एक संयुक्त गणतांत्रिक महिला मोर्चा समिति का भी गठन किया गया। আমরা আসামে আজকের দিনে আমরা বুথ লেভেল কমিটিগুলো তৈরি হচ্ছে। আমাদের প্রতিটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন হয়ে গেছে। পুরো আসামে শুধু কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, বরাক উপত্যকা না, সমস্ত আসামে আমাদের কমিটিগুলো পূর্ণ আঞ্চলিক কমিটি কমপ্লিট হয়েছে। জিপি লেভেল কমিটিগুলো, বুথ কমিটি নভেম্বরের 30 তারিখের মধ্যে AIUDF এর পুরা বুথ কমিটি কমপ্লিট হবে। আপনি যে কথা বলেছেন, আজকে পর্যন্ত ইলেকশন খেলা হয়েছে 2005 থেকে AIUDF এর জন্য, তারপরে থেকে আজকে অবধি এখন পর্যন্ত আমাদের আনুষ্ঠানিক কোনো দলের সঙ্গে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের একটা কথা ছিল যে আমরা কংগ্রেস AUDF একটা
আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, সেটা আমাদের তরফ থেকে একটা প্রস্তাব ছিল। তখন কংগ্রেস সেটা মানেনি, কিন্তু এইবার ঠিক বিপরীত। কংগ্রেস কোর কমিটি প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রিজলিউশন নিয়েছে যে আমরা একটা মহাগঠবন্ধন করব, এই মহাগঠবন্ধনে ইউডিএফ একটা দল হিসাবে থাকবে, এবং আমরা সেটাতে সম্মতি জানিয়েছি। আগে ছিল মৌখিক কথা, এইবার দলীয় রিজলিউশন হিসাবে আমাদের দুইটা পার্টির মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে রিজলিউশন নেওয়া হয়েছে। আমাদের দলও রিজলিউশন নেওয়া হয়েছে কোর কমিটিতে, আমরা এই মহাগঠবন্ধনে সামিল হব। আর বাকি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, এটা কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হবে না, সিট শেয়ারিং নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের কাছে সিট কে কতটা পেলো, কে কোন জায়গায় পেলো, সেটা কোনো ইস্যু হবে না। ইস্যু থাকবে একটাই, আসামকে বাঁচাতে হবে, মানুষকে বাঁচাতে হবে, দুর্মুখী দুর্নীতিগ্রস্ত সিন্ডিকেট সরকারকে আসাম থেকে বিদায় দিতে হবে। শেষ হলো কাটিগোড়াতে এবার কাকে কাটিগোড়াতে এন্টি বিজেপি কেউ জিতবে, বিজেপি হারবে কাটিগোড়াতে, এতটুকু বলতে পারি। কে জিতবে একটু পরে, কিছু থাকুক পরের জন্য। তবু মানে কাকে দাঁড়াচ্ছেন, টিকিটটা কাকে? সব কথা এখন যদি বলে দেই মিডিয়াতে তাহলে হবে কিভাবে বস, একটু অপেক্ষা করুন। असम चाय जनजाति विद्यार्थी संस्था यानी आठसा की चतुर्थ प्रतिष्ठा दिवस पालन किया गया। इस दौरान संस्था के कार्यकर्ताओं ने बराक घाटी के चाय बागानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक शोभा यात्रा निकाली। आइए देखते हैं। নমস্কাৰ, মই পাৰ্থপ্ৰতিম কৰ্মী, অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা কাছাৰ জিলাৰ ছেক্ৰেটাৰী। আজি ইয়াত দলত এটা প্ৰতিবাদী সভা এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। ইয়াত চৰকাৰে যিকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইকেইটা সিহঁতে এতিয়ালৈকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিছে। তো মই আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা চৰকাৰক এইটো জনাইছোঁ যে যিকেইটা দ্বাৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইকেইটা যাতে অতি সত্তৰ এইটো পূৰণ কৰে, আৰু আমালোকৰ চাহ জনজাতিৰ যিকেইটা প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক সলভ কৰিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। যদি আমালোকৰ যিকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে দিছিল সেইকেইটা নকৰে, তাহলে আগামী দিনত বৃহত্তৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, সেইবুলি ছাত্ৰ সন্থা চেণ্ট্ৰেল এক্সিকিউটিভ শ্ৰী সুবীৰ কৰ্মকাৰ, সেইটো আমি অসম চাহ জনজাতিৰ দ্বাৰা দাবী জনাইছোঁ যে যিকেইটা ভূমিপট্টা যিটো দিবলৈ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰক, আৰু যিটো এছ টি যিটো নিউ এছ টি যিটো বাতিল কৰিবলৈ আমি বিচাৰি আছোঁ, যাতে নিউ এছ টি নহয় পেলাই যাতে বিভিন্ন জনজাতিক যিটো এছ টি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা। ধন্যবাদ। फिर से एक बार निर्भया कांड, वो भी सिलचर में। दरअसल सिलचर शहर के 15 वर्ष की एक युवती को एक फोन कॉल आया जिसमें उसे कहा गया कि उसका प्रेमी का दुर्घटना हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है, उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। ये कहकर युवती को बुलाया गया और उसके साथ कुकर्म करने की प्रयास किया गया। फिलहाल रांगीरखाड़ी पुलिस जांच में जुटी हुई है। पिछले दिन करीमगंज जिले के चिरागी में असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर जो माहौल तनावपूर्ण हुआ था, उसका जायजा लेने सोमवार को असम राज्य के गृह आयुक्त ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, करीमगंज सांसद कृपानाथ माला, राताबाड़ी विधायक विजय मालाकर, करीमगंज जिला उपायुक्त तथा करीमगंज पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिजोरम बटालियन कैंप में मामित जिला के पुलिस अधीक्षक शशांक जायसवाल के साथ सीमा के दोनों तरफ शांति बनाए रखने की अपील की। आइए देखते हैं राताबाड़ी से मनोज मोहंती का एक रिपोर्ट। हम देखिए, हम तो बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि दो राज्यों के बीच के जो लोग हैं उनके बीच में कैसे शांति और सौहार्द जो है वो स्थापित करके रखा जा सके, जिससे कि लोगों के बीच में एक्रिमोनियस सिचुएशन क्रिएट ना हो। वही हमारी इच्छा है, दोनों सरकारों की भी इच्छा है और भारत सरकार की भी वही इच्छा है। तो उसको हमें सुनिश्चित करना है और वही हमारा उद्देश्य है आज के विजिट का। धन्यवाद। आपके यहाँ पर पतरकंदी और यहाँ पर दोनों साइड में ऐसा एनक्रोचमेंट है, आप इसके लिए क्या अब ये इंक्रोचमेंट के लिए तो कानून है, कानून के हिसाब से व्यवस्था होगी, उसके ऊपर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए देयर इज रूल ऑफ लॉ शेल प्रिवेल। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह के एलिगेशंस, एलिगेटरी टैक्टिक्स पे मैं कोई बात नहीं कहना चाहता।
जो माटी हमारा उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है वो क्या मतलब वो रिलीज कर देंगे? मैंने कहा ना, पीस एंड हार्मोनी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, और उसके ऊपर जो है हमें ज़्यादा गुरुत्व देना है। अपेक्षाकृत कि लोगों के बीच के छोटे छोटे विषयों को लेकर के जो हम झगड़ा करते हैं, पीस के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा गुरुत्व देना है। गवर्नमेंट लेवल में आज जो बातचीत हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्या बातचीत हुआ है सॉल्व करने के लिए? मेंटेन पीस, लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में बातचीत हो, लोगों की समस्याओं को जो है समझा जाए और उसका समाधान किया जाए। ये हमारा हमेशा ही अप्रोच है। असम का लैंड के नहीं आएगा, मिजोरम ने जो ऑक्यूपाई करके रखा है। हम ये तो कहीं नहीं, क्योंकि लैंड कोई किसी का ऑक्युपाई नहीं कर सकता है, बिकॉज लैंड इज ईयरमार्क्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी को किसी का लैंड ऑक्युपाई करने का तो अधिकार है ही नहीं। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर जगह मिजोरम ने हमारा ऑक्यूपाई करके वो आपको ज्यादा अच्छे से मालूम है, उसके ऊपर हम जिस तरह से सिचुएशन, सर्वे इंडिया रिपोर्ट तो हमारा पास कहता है हमारा ये मुद्दा आप जब मिजोरम सरकार के अधिकारी हैं उनसे भी आप लोग पूछिए, क्योंकि इस पे मैं कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। चलिए, थैंक यू। बराक वैली मीडिया एसोसिएशन की तरफ से कोरोना वॉरियर्स मीडिया सुपर के सदस्यों को एक कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। आज कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे मीडिया सुपर के कप्तान गौतम तालुकदार, मुन्ना आचार्य जी, अजीत दास, दिलवर एवं रानू दत्त। आज कार्यक्रम के दौरान सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मान प्रदान किए। बराक घाटी मीडिया एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर मंतोष धर एवं जयदेव सिल प्रमुख। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। बराक वैली मिडिया एसोसिएशনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংগঠনকে ও করোনা ওয়ারিয়ার্সকে সম্মান জানানো হয়েছে। সেই জন্য গতকালকে আমরা আসতে পারিনি, আজকে আমরা এই সম্মান গ্রহণ করলাম। বিগত ৬-৭ মাস ধরে আমরা লকডাউন এবং করোনা পরিস্থিতি আমরা বিভিন্ন রকমের মানুষকে বিভিন্ন ধরনের আমরা সাহায্য করেছি। অনেক জায়গায় আমরা অন্যান্য নিজের সংস্থা প্লাস অন্যান্য সংস্থার দিয়ে আমরা ত্রাণ বন্টন করেছি। প্লাস এরই সঙ্গে আমরা যেখানে ত্রাণ পাইনি সেখানে আমরা গিয়ে নিউজ কাভারেজ করেছি। তারপরে পেপারে বেরোনোর পর ওখানে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। আর এছাড়া সময়ে সময়ে আমরা এখানে শিলচরের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হেল্পিং এইডের সঙ্গে আমরা সহযোগিতায় কাজ করছি। বরাক ভ্যালি মিডিয়েশনের পক্ষ থেকে করোনা যোদ্ধা হিসাবে যাদেরকে সম্মান গতকাল জানিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে ছিল মিডিয়া সুপার দলও, কিন্তু অনিবার্য কারণে তারা আসতে পারেনি গতকালকে, তাই আজ তারা টিম নিয়ে এখানে এসেছেন। আমরা তাদের কাছে করোনা যোদ্ধার সম্মান তুলে ধরব। ওটা দাও। बिहार में चुनावी प्रचार जोरों पर है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के हित में लाया गया कई परियोजनाओं को उपस्थित लोगों को याद दिलाया। प्रधानमंत्री बनते हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने सबसे पहला काम किया गरीबों का खाता खुलवाने का, जनधन अकाउंट खोलने का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरा कार्य किया, हर घर को शौचालय उपलब्ध कराने का स्वच्छ भारत मिशन में 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ किया। तीसरा कदम उठाया, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को एक आवास उपलब्ध कराएंगे। चौथा काम किया, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का। पांचवा काम किया, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का। छठा काम किया, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देने, और बिहार का नौजवान अगर कार्ड बिहार के अंदर बनाया है, वह चाहता है कि राशन कार्ड में उसे मुंबई में और बेंगलोर में राशन मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना दिया है कि नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन की सुविधा आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। मोदी जी ने एक काम और किया, आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर किसान को 2,000 रुपए 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य भी अगर किसी ने क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के प्रत्याशियों से पूछिए, उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों के लिए क्या किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने विपक्षों पर जमकर निशाना साधे। आइए देखते हैं। याद करिए, नीतीश जी के सत्ता में आने के पहले बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था। जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, ऐसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी पूरे देश के अंदर जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लड़ा करके पूरे देश के अंदर केवल एक परिवार का राज चलेगा, बाकी लोग भीख मांगेंगे, इस प्रकार की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन, नक्सलवाद की समस्या देश के अंदर कांग्रेस की देन, अलगाववाद की समस्या कांग्रेस की देन। लेकिन गरीबों के लिए कोई योजना बने, किसानों के लिए योजना बने, नौजवानों के लिए योजना बने, महिलाओं के लिए योजना बने, बिना भेदभाव के बने, ये कभी कार्य ईमानदारी के साथ उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया। आज योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के दौरान उपस्थित लोगों को भाजपा का जो मूल उद्देश्य था वह ये कहकर याद दिलाए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि उनका निशाना किस तरफ था, लेकिन आइए सुन लेते हैं उनके ही जुबानी। दूसरा, भाइयों बहनों, हम हमेशा कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना, बोलते थे ना। राम मंदिर में बाधा कौन था? कांग्रेस, राजद, भाकपा माले, यही लोग तो राम मंदिर के निर्माण में बाधक थे। हमने तो जो कहा, मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हमने देश के लिए जो वायदा किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, हमने तो कर दिया। हमने जो कहा वो कर दिया। तो सुना आपने, दरअसल बिहार में चुनावी प्रचार जोरों पर है। कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार पहुंचेंगे और 6 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सिलचर सोनाई रोड रांगीरखाड़ी पुलिस चौकी के समीप पियागियो कॉमर्शियल का नई यात्रा आरंभ हुआ। सोमवार को एसके ऑटोमोबाइल नाम से पियागियो का नए सेंटर का शुभारंभ किए टीबी नाथ। আমাদের এই ফার্মের নাম হল এসকে অটোমোবাইল, যেটা স্বপনপুর নাদের নামে রয়েছে। আমাদের এই শোরুমটা করিমগঞ্জে একটা ব্রাঞ্চ আছে, মেইন ব্রাঞ্চ, সেটাও আমাদের মেইন ব্রাঞ্চ, এটা আমাদের করিমগঞ্জ শিলচর মেইন ব্রাঞ্চ। এখানে আমাদের প্রোডাক্ট আছে 5 রকম প্রোডাক্ট আছে, যেটা ডিজেলের মধ্যে আছে 3টে প্রোডাক্ট, আর পেট্রোলের মধ্যে 2টো প্রোডাক্ট, কার্গোর মধ্যে আছে 1টা প্রোডাক্ট। টোটাল মিলিয়ে আমাদের 5টা প্রোডাক্ট আছে। তার মধ্যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়ালি যেগুলো আছে, ফাইন্যান্স আমাদের মহিন্দ্রা ফাইন্যান্স আছে, তারপরে শ্রীরাম ফাইন্যান্স আছে, শ্রীরাম চলমন্ডল ফাইন্যান্স আছে, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক আছে, যেগুলো ফাইন্যান্সিয়াল লো ডাউন পেমেন্টে এবার কম ডাউন পেমেন্ট আমরা গাড়ি সেল করতে পারি। আর ফার্স্ট টাইম আমাদের এখনো নতুন একটা লঞ্চ হবে, ইলেকট্রিকের অটো আসছে আমাদের। AIUDF की तरफ से दुर्गा पूजा के अवसर पर हिंदू संप्रदाय के लोगों में वस्त्र वितरण किए गए। इस अवसर पर उपस्थित थे प्रदेश सचिव करीमुद्दीन बड़भुइया और साजू, केंद्रीय महिला समिति के महासचिव नवीना पारवीन, जिला कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष अरुण कुमार दे, सोनाई AIUDF अध्यक्ष बाप्पी लस्कर, युवा अध्यक्ष जाकिर लस्कर, छात्र फ्रंट के
अध्यक्ष मासूम बड़लस्कर आदि। আজকে আমরা এআইইউডিএফ দলের পক্ষ থেকে শিলগুড়ি এবং তরুতাজবাড়ি জিপিতে দুস্থ মহিলাদের আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করছি। আমার সঙ্গে আছেন এআইইউডিএফের সোনাই সমষ্টির সভাপতি খালেদ হাসান, যুব ফ্রন্টের সভাপতি জাকির হোসেন, ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মাসুম মুরমিয়া, সেন্ট্রাল মহিলা উইংসের জেনারেল সেক্রেটারি নাবিনা পারভিন, ডিস্ট্রিক্টের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অপুদা। আজকে আমরা প্রত্যেক জিপিতে এইভাবে আমরা সোনাইর যেসব হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা সেগুলোর প্রত্যেক জিপিতে আমরা 150 দুস্থ গরিবদের এআইইউডিএফ দলের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণ করছি। आइए फिर से एक बार सुन लेते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों को किए संबोधित, अपने संबोधन के दौरान कोरोना से बचने के दी हिदायत। असम मिजोरम सीमांत इलाका पूरी तरह नियंत्रण में, बोले राज्य की गृह आयुक्त जी.डी. त्रिपाठी। कल दोनों राज्यों में होने वाली है उच्च स्तरीय बैठक। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास असम के योगी गोपाल। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले राज्य का होगा विकास। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।